अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज़ कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब कंपाउंड और मिक्सचर को स्टडी करने से पहले हम मैटर की क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। व्हाट इज़ मैटर? मैटर एनीथिंग हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर, and matter is further divided into two categories, that is mixture and substance. Now what is mixture? Mixture is impure form of matter, while substance is pure form of matter. Mixture is further divided into homogeneous mixture and heterogeneous mixture, and substance is also further divided into two categories, that is compound and elements. अब जो हमारा मेन टॉपिक है आज का वो है कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कंपाउंड। तो डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड अगर हम देखें क्लास, तो क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, यानी आप देखिए सब्सटेंस है यानी प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, एंड मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। यानी जो कंपाउंड्स हैं ये एलिमेंट्स की केमिकल कम्बिनेशन से बनते हैं, और जो एलिमेंट्स की जो केमिकल कम्बिनेशन होती है वो फिक्स्ड होती है बाय देयर मासेस। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना है, एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। अब कार्बन और ऑक्सीजन की जो आपको पता है दो एलिमेंट्स से मिलकर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो अगर हम इनके मासेस की रेशो देखें तो हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 16 को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो आंसर आया 32। तो जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो रेशो प्रेजेंट है बाय मास कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर वो है 12:32, जिसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो वो होगी 3:8। इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन की जो फिक्स रेशो है बाय मास वो हमारे पास है 3:8। इसी तरह से अगर आप वाटर की बात करें क्लास, तो आपको पता है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम यूज़ हो रहे हैं तो 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 16। अब जो हमारे पास मास प्रेजेंट है, फिक्स रेशो प्रेजेंट है मास की वाटर के अंदर वो 2:16 है, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो वो क्या हो जाएगी? 1:8। इट मीन्स के वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फिक्स्ड रेशियो प्रेजेंट है बाय मास वो हमारे पास है 1:8। यानी आप कह सकते हैं कि कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी फिक्स्ड रेशियो प्रेजेंट होती है बाय मास। अब आ जाते हैं हम कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि जब हमारे पास एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली तो वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको लूज़ करते हैं और इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। जैसे आप यहाँ पे इक्वेशन देख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड होते हैं और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, तो आप देखें जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ वाटर की होंगी वो इंटायरली डिफरेंट होंगी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, जब वो एक सब्सटेंस की यानी एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इंटायरली डिफरेंट होती हैं। ठीक है क्लास। उसके बाद आप देखें जैसे हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं आप उनको किसी भी फिज़िकल मेथड्स के थ्रू ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जैसे आपको अच्छे तरीके से पता है क्लास कि जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। जब वो केमिकली कंबाइन होंगे तो आप उसको फिज़िकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे आप देख सकते हैं क्लास कि अगर आप वाटर को हीट करते हैं, ठीक है, जब आप वाटर को हीट करेंगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कंपोजिशन जो होगी वो वाटर की बेशक वो स्टीम की फॉर्म में हो वो रहेगी H2O, यानी उसकी कंपोजिशन को आप चेंज नहीं कर सकते, आप कंपाउंड को ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी फिज़िकल मीन्स से। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में, सम कॉमन कंपाउंड्स विद ए फार्मूला। जैसे आपको देखें सोडियम क्लोराइड NaCl, और इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा और इसका फार्मूला है NaOH। इसी तरह से हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट जिसका कॉमन नेम वॉशिंग सोडा है और फार्मूला है Na2CO3.10H2O। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड देखें जिसको क्विक लाइम भी कहा जाता है और फार्मूला है CaO। और इसी तरह से देखें क्लास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और इसी तरह से कॉपर सल्फेट CuSO